अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैथ्स क्लास 7 में आज सीखने जा रही है। टॉपिक है प्रोपोर्शन। ये रेशो से मुतालिक है। रेशो ये चैप्टर पहले से चला आ रहा है रेट एंड रेशो के मुतालिक। तो इसमें एक टॉपिक है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या है? प्रोपोर्शन का तारीफ ये है, इक्वलिटी ऑफ टू रेशो इज कॉल्ड अ प्रोपोर्शन। दो रेशो है हमारे पास और वो दोनों बराबर है, तो इसको प्रोपोर्शन कहा जाता है। दो रेशो कैसा है और वो किस तरह बराबर हो सकते हैं, तो इसको एग्जांपल से हल करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रेशो है 400। ये आपकी बुक में दिया गया है 400 रेशो 600, या इस तरीके से आप भी लिख सकते हैं 400 डिवाइड बाई 600। तो अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो इन दोनों जीरो को इस जीरो के साथ क्रॉस करें और ये दो के साथ डिवाइड हो सकता है, दो दूनी 4 और तीन दोनों 6। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 2 डिवाइड बाई 3। ये हमारे पास एक रेशो है। दूसरा रेशो हमारे पास फॉर एग्जांपल है कि 10 रेशो 15। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 10 डिवाइड बाई 15। इसको 5 से डिवाइड किया जा सकता है, तो 5 दूनी 10 और 5 तीन 15। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 2 डिवाइड बाई 3। तो इससे भी 2 डिवाइड बाई 3 आ गया, यानी या इस तरीके से या 2 रेशो 3। और ये भी इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, और इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 रेशो 3। तो ये दोनों जो है ये बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं फॉर एग्जांपल कि 400 रेशो 600 इज इक्वल टू 10 रेशो 15। ये हम इस तरीके से लिख सकते हैं और इसको कहते हैं प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन का सिंबल क्या है? तो सिंबल जो है इसका अलामत हम इस तरीके से लिखेंगे कि 400 रेशो 600। ये यहाँ पर सिंगल कॉलम है, इन दो डॉट को कॉलम कहते हैं। एक डॉट जो एक नुक्ता होता है उसको डॉट कहते हैं, और ये दो डबल डॉट जो होते हैं इसको कॉलम कहते हैं। और इसको डबल करें तो इसको डबल कॉलम कहते हैं। तो डबल कॉलम इस प्रोपोर्शन का अलामत है, सिंबल है। तो हम लिख सकते हैं कि 400 रेशो 600 प्रोपोर्शनल टू 10 रेशो 15। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये एक हमारे पास आ गया एक ऐसा रेशो जो कि बराबर है। इससे भी 2/3 आता है, इससे भी 2/3 आता है, तो इसको कहते हैं प्रोपोर्शन। दूसरा बात इसमें ये याद रखिए कि प्रोपोर्शन में हमारे पास क्या होना चाहिए? 4 टर्म होना चाहिए। 4 टर्म्स होती है इसमें। ये टर्म नंबर 1, ये टर्म नंबर 2, ये टर्म 3, ये टर्म 4। तो इसमें 4 टर्म होते हैं। 2 टर्म पहली रेशो में और 2 टर्म दूसरी रेशो में। लेकिन इन तीनों को मिला के यहाँ पर ये टर्म नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि जो जितने भी दो रेशो आपस में बराबर हो, मुख्तलिफ क्वांटिटी हो लेकिन उसका रेशो आपस में बराबर हो, तो उसको कहा जाता है प्रोपोर्शन। और प्रोपोर्शन का सिंबल ये डबल कॉलम है, ये इसका सिंबल है। इस तरीके से इसकी बीच में लिखा जा सकता है। अब इसमें एक टॉपिक दूसरा है मीन्स एंड एक्सट्रीम। मीन्स एंड एक्सट्रीम ये भी प्रोपोर्शन में ये एक अहम चीज़ है, मीन्स और एक्सट्रीम। तो मीन्स और एक्सट्रीम से क्या मकसद है, वो पहले वाला एग्जांपल हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है ये रेशो 400 रेशो 600 और प्रोपोर्शनल टू 10 रेशो 15। ये हमारे पास एक प्रोपोर्शन है। तो इसमें इन दोनों को मिलाकर इसको कहते हैं एक्सट्रीम। ये हमारे पास हो गया एक्सट्रीम, और इन दोनों को मिलाकर ये हमारे पास हो गया मीन।
ये बीच वाला दूसरा टर्म और तीसरा टर्म, ये हो गया मीन, और पहला टर्म और चौथा टर्म ये हुआ एक्सट्रीम। तो ये हुआ मीन और एक्सट्रीम का कंसेप्ट। जब अगर इस प्रोपोर्शन को हम जनरली जो है जनरली इस तरीके से लिखा जा सकता है कि ए, फॉर एग्जांपल इसके लिए हमने वेरिएबल लिया ए रेशो बी और प्रोपोर्शनल टू सी रेशो डी। तो ये हो गया क्या, एक्सट्रीम, और ये हो गया मीन्स। तो इन दोनों को आप ज़रूर समझें कि मीन्स और एक्सट्रीम क्या है। एक्सट्रीम वो बाहर वाला दो टर्म, यानी पहला वाला और आखिर वाला, ये बाहर की साइड पर होता है, तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन है ये मीन्स, ये एक्सट्रीम, और बीच वाला पहला दूसरा टर्म और तीसरा टर्म ये दोनों बीच में आता है, तो इसको मीन कहा जाता है। अब इस मीन और एक्सट्रीम में एक बात ये आप ये रूल ध्यान में रखिए कि द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम is equal to product of means। तो इससे क्या मतलब हुआ, इससे मतलब ये हुआ कि अगर हम प्रोडक्ट कहा जाता है मल्टीप्लिकेशन को, तो ये इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आता है हमारे पास ए बी, तो ये इज इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए एक्सट्रीम और आपस में, तो बी सी, तो ये इसका प्रोडक्ट एक जैसा होना चाहिए। प्रोडक्ट किसको कहा जाता है, प्रोडक्ट दो क्वांटिटीज या दो नंबर के आपस में मल्टीप्लिकेशन से जो भी कोई आता है उसको प्रोडक्ट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है ए मल्टीप्लाई बी, तो इससे हमारे पास क्या आएगा ए बी। अगर हमारे पास कोई नंबर है 3 मल्टीप्लाई 2, तो इससे हमारे पास क्या आएगा 3 दूना 6, तो इससे हमारे पास ये आएगा। तो ये जो है ये दोनों ये प्रोडक्ट कहा जाता है, इसको प्रोडक्ट कहा जाता है। जो मल्टीप्लिकेशन से जो आंसर आता है उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। तो मीन और एक्सट्रीम में यानी प्रोपोर्शन में प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का मल्टीप्लिकेशन इसका और इसका, इसको मल्टीप्लाई करके वो, और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स जो ये और ये इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई की, ये इनका प्रोडक्ट दोनों का बराबर होना चाहिए और बराबर आएगा, मालूम कर सकते हैं। तो ये हुआ आज का लेक्चर। आगे इंशाल्लाह एक्सरसाइज जब हल करेंगे तो आपको अच्छी तरह फिर समझ आ जाएंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।